आपने मिलियन देखा होगा, आपने बिलियन देखा होगा, बॉलीवुड से लेके हिंदी तक देखा होगा, लेकिन सच बता रहे हैं आज तक ऐसा भोजपुरी नहीं देखा होगा। पत्थर दिल इंसान को भी रोते हुए देखना है। ये गाना सुनो। धन्य हो माई तू जन्मैलू। इसको कहते हैं गाना और इस तरीके से दिखाते हैं मेहनत। इस गाने पे आया एक एक व्यूज मेहनत का है, ना विवाद का है, ना जातिवाद का है, ना भोजपुरी पे अश्लीलता के नाम पे किए गए अत्याचार का है। ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस शुरू से शुरू करो और इस गाने में डायरेक्टर का डायरेक्शन देखो। माय गॉड, ये इंसान कितना अंदर तक बिहार को, भोजपुरी को और गाने दिखाने के तरीका को जानता है कि ये इस तरीके से पुलिस बेटे का एंट्री कराता है कि एकदम सो मच रिलेटेबल लगता है। इससे ज्यादा कुछ रिलेटेबल हो ही नहीं सकता था। एक बेटे के पुलिस के रूप में एंट्री, इससे ज्यादा इंपैक्टफुल सीन हो ही नहीं सकता था। आज तक आपने सुना होगा बेटे के लिए गाना, सोहर गाना सुना होगा, लेकिन माँ के लिए इस तरीके का लाइन आज पहली बार सुन रहे हैं। जुग जुग जी माई। इस वीडियो के विजुअल्स के साथ जब माँ के लिए गाया हुआ ये लाइन सुनिएगा तो आपको भोजपुरी से प्यार नहीं, बहुत प्यार हो जाएगा। आप अपने माँ के लिए तरफ जाइएगा। और कहते हैं ना, मेहनत इसी को कहते हैं। जिस तरीके से मनी मिराज ने एक्टिंग किया है, जिस तरीके से चांद जी ने गाना गाया है, जिस तरीके से नितेश राज ने इस गाने को डायरेक्शन किया है, उस तरीके से इसमें जितने लोग हैं सब लोग एकदम बेहतरीन, एकदम परफेक्ट अपना एक्ट कर रहे हैं। चाहे इसमें ये छोटा सा बच्चा का एक्टिंग देख लो, या फिर माँ का एक्टिंग देख लो, या फिर इसमें मौजूद सभी कलाकार का एक्टिंग देख लो। और इस तरीके से बनता है एक परफेक्ट गाना। ऐसा नहीं कि एक सुपरस्टार आया, उसके नाम पे गाना चल गया, हो गया, उसको पैसा दे दिए, बाकी लोग मुंह ताक रहा है। इसमें सब लोगों ने अपना 100% दिया है, इसलिए इस गाने का इतना तारीफ करने का दिल करता है। कहानी इतना सिंपल और इतना इम्पैक्टफुल है कि आपको क्लिक करते के साथ इसका कहानी पता चल गया होगा कि किस तरीके से एक माँ अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। वो बेटा छोटा भी रहता है तब भी माँ मजदूरी करती है, अपने कंधे पे बैठा के अपने मजदूरी वाली जगह पे लेके जाती है, लेकिन बेटे के सपने के साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। वो बेटा बड़ा हो जाता है, फिर भी माँ मेहनत करती है। वो बेटा अपना ट्रेनिंग करता है और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहता है। और बेटा देख रहा है कि माँ किस तरीके से उसके लिए मेहनत कर रही है, लेकिन माँ उतना पढ़ी लिखी बिहार की नहीं होती है, भोजपुरिया माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है। उसको बेटे को बाहर भेज देती है कि बेटा इतना दिन से मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छे करने के लिए मेहनत कर रहे होगे। बेटा चला जाता है, लेकिन जब माँ का मेहनत, बेटा का लगन पूरा होता है, बेटा जब गाँव आता है तो माँ इस तरीके से भावुक होकर घर में से निकलती है कि आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा दोस्त। आप जब इस गाने में पीछे चांद जी का आवाज, मनी मिराज का एक्टिंग और इस माँ का ऐसा लग रहा है जैसे एकदम रियल भाव है, वो सारा चीज इतना ज्यादा कमाल का लगता है कि एकदम मजा आ जाता है। और इतना ज्यादा रिलेटेबल इसलिए लगता है क्योंकि जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं ना, सरकार ऐसा सिस्टम बना दी है कि यहाँ के जितने भी बड़े भाई हैं, पापा हैं, चाचा हैं, वो सब लोग बाहर पलायन करके चले जाते हैं कमाने, तो घर में बचती है माँ। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल होता है, कोई इंसान आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे एक ही इंसान होता है और वो होती है माँ। हाँ, होगा कहावत, दुनिया के लिए हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हमारे यहाँ इस कहावत को थोड़ा लंबा करके बोला जाता है। बोला तो सेम जाता है, हर सफल लड़के के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वो औरत बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में माँ होती है, क्योंकि उसका बाप, उसका भाई और उसके घर के मर्द बाहर गए हुए होते हैं कमाने। और इसलिए ये गाना इतना रिलेटेबल है और माँ के लिए इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। ये गाना इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि दिल में बेशुमार प्यार है। और कहने का मन तो इस गाने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ ऐसा बन जाता है, इतना प्यारा बन जाता है कि आपके पास शब्द कम पड़ जाता है उसको कह के अपने मुंह से उस चीज के साथ न्याय करने के लिए, और उस गाने के साथ न्याय करने के लिए मेरे पास शब्द थोड़ा कम है। और बात करें मनी मिराज के बारे में तो ये कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं कि पीछे वाला सारा गुस्सा 2 मिनट में इंसान का उतर जाता है। कुछ इस तरीके का ये बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। और ईमानदारी से बताएं तो मैं किसी आदमी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं उसके काम का विरोध करता हूँ। अगर वो गलत करेगा तो फिर बोलना तो फर्ज है, और अच्छा करेगा तो फिर इग्नोर करना भी उतना ही बड़ा गलती है, किसी के गलती को छुपा देने वाला। तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया। शेयर करके लोगों को बताइए। अगर आपने गाने को नहीं सुना है तो एक बार सुन के जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा।